हमारे सब कॉन्टिनेंट में वाइटनिंग को लेके इतना क्रेज़ है कि लोग हमारे पास यूट्यूब डिफरेंट रीजनिंग वाइटनिंग करवाने आते हैं, लेकिन आई थिंक बहुत कम लोगों को वाइटनिंग थेरेपीज़ और ये किस हद तक ठीक हैं इसके बारे में शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग आइदर एहसास कमतरी में वाइटनिंग करवाने आते हैं, आउट ऑफ जनरल इंटरेस्ट वाइटनिंग की तरफ आते हैं। मैरिजेस होंगी तो किसी एक पार्टनर का रंग ज़्यादा डार्क हो तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। फैमिली की तरफ से प्रेशर्स होते हैं, लोगों की तरफ से बातें सुननी पड़ती हैं, इस वजह से वाइटनिंग की तरफ आते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस। मेरी एक वीडियो है, देखिएगा, जिसमें मेजॉरिटी वाइटनिंग केसेस जो लोग आते हैं वाइटनिंग करवाने के लिए बाय इंटरेस्ट बहुत कम है, बाय फैमिली इश्यूज़ एंड बाय सोसाइटी प्रेशर उनकी एवरेज मोर देन 70% है। तो हमारे यहाँ ये एक माशरती मसला तो है वाइटनिंग का। तो अब अगर कोई हमारे पास आता है वाइटनिंग के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, मैं हमेशा उन्हें ये समझाता हूँ कि ये जो टर्म है ना वाइटनिंग, ये मैं किसी और डर्मेटोलॉजिस्ट को लेके नहीं कह रहा, दीज आर माय कॉन्सेप्ट्स। हो सकता है कोई इसे बुरा मान जाए। वाइटनिंग ट्रू सेंस में वाइटनिंग नहीं है। आप परमानेंटली वाइट नहीं हो सकते, भूल जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम प्रोसीजर करें, क्रीम दें तो आप परमानेंटली वाइट हो जाएंगे। देयर इज़ नो सच थिंग एज परमानेंट वाइटनिंग। चाहे आप क्रीम यूज़ करें, चाहे आप इंजेक्शंस लगवाएं, चाहे आप किसी और थेरेपी की तरफ जाएं, एज लॉन्ग एज वो थेरेपी चल रही है वाइटनिंग बरकरार रहेगी। उसके बाद आपका नेचुरल कलर वापसी आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं हर एक को समझाता हूँ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं बात करता हूँ वो बात करता होता हूँ कॉन्फिडेंस पे, कि आप में कम अज़ कम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर बॉर्न विद अ नेचुरल कलर जिसे हम एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हैं तो आगे क्या करेंगे? अगर मैरिजेस में कपल आ रहे हैं और वो वाइट इसलिए होना चाह रहे हैं कि उनकी शादी टूट जाएगी या रिलेशनशिप इशूज़ होंगे, तो आगे जाके फ़र्ज़ करें वो क्रीमें या वो सेशंस आप छोड़ दें, तो फिर वो रिश्ता क्या रिश्ता रह गया जो बेस्ड अपॉन लुक्स था। तो मैं थोड़ी सी काउंसलिंग भी करता होता हूँ। थर्डली, मैं फिर मशवरा देता होता हूँ कि फ्रॉम माई एक्सपर्टीज़ एंड माई एक्सपर्ट ओपिनियन रिगार्डिंग वाइटनिंग क्या होनी चाहिए। और मैं कभी भी एग्रेसिव प्रोसीजर्स नहीं करता। मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम ऑफ़र कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें सेफ़ हैं। और ये याद रखिएगा कि एस्थेटिक में किए जाने वाले तमाम प्रोसीजर्स या प्रिस्क्रिप्शंस वो बहुत लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक आपको साथ में चलानी पड़ती हैं। कोई ऐसा एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं है जो आप एक दफ़ा करवाएं और आपकी वाइट टोन आ जाए और वो पूरी ज़िंदगी बरकरार रहेगी। तो अब फ्रॉम माई एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने आपको सेफ़ राउट पे भी रखना है कि सेफेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो आपका जो कलर है उसे एनहेंस करने का। वाइटनिंग तो मैं लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करता। आप उसे ग्लो कह लें, आप उसे ब्राइटनिंग कह लें, आप उसे नेचुरल हेल्थ या कलर एनहेंसमेंट कह लें, उसकी एक लिमिट है। अगर हम ऑफ द लिमिट जाते हैं और कहते हैं जी आपको बहुत ही गोरा करना है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो हो सकता है मुज़र्रे सेहत हो। अगर आप इस दर्जे की एहसास कमतरी का शिकार हैं कि आप कहते हैं कि मुझे माइकल जैक्सन बना दें, तो फिर सॉरी, आई एम नॉट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि इस लेवल तक मैं नहीं जा सकता। इस लेवल के ऊपर जाने के लिए फिर अगर कोई और करता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गो टुवर्ड्स देम, या कोई भी चीज़ें इस तरह की ऑफ़र करता है तो यू कैन गो टुवर्ड्स देम। मैंने लिमिट में रह के और मैंने आपको समझा के कि क्या सेफेस्ट तरीके हैं और फिर वाइटनिंग की तरफ आपको लेके आना है या ग्लो की तरफ लेके आना है या जो कलर एनहेंसमेंट है उसकी तरफ लेके आना है। अब उसमें जो आपकी मिसकंसेप्शंस है ना कलर को लेके, लोगों की क्या मिसकंसेप्शंस हैं कि जी हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, हमें इंजेक्शंस दिए जाएंगे, माइक्रो नीडलिंग की जाएगी, लेज़र की जाएगी और उसके बाद होगा ये कि हम लोग गोरे अंग्रेज़ बन जाएंगे या हमारा कलर ऐसा डैशिंग किस्म का हो जाएगा कि पूरी दुनिया अश कर उठेगी। इस तरह नहीं होता। ये मैं मजाक में नहीं, मैं सीरियसली बात कह रहा हूँ। ये चीज़ें शायद कोई जिन्नात या कोई रूहानी कुव्वतें शायद आपके साथ ये कर सकें कि आपका इतना कलर ब्राइट हो जाए।
کوئی دعا قبول ہو جائے تو مجھے نہیں پتا، کوئی فرشتے آ کے اگر آپ کا کلر اتنا چینج کر دیں تو ہو سکتا ہے، ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. اگر مائیکل جیکسن کی بھی آپ مثال لیں تو فرسٹ آف آل اسے وٹیلیگو کا پرابلم تھا، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس نے پرماننٹ بلیچنگ انجیکشنز کروائے وچ از ویری ہارمفل ٹو دی اسکن اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بہت اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اینڈ اٹس اے ویری ایکسپینسو پروسیجر ایز ویل. تو وہ تو آپ نہیں کروا سکتے، نہ اتنی مثالیں ہیں اس طرح کے لیول کی وائٹننگ کی. تو آپ جب آتے ہیں نا اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ میں کوئی پروسیجر کرواؤں گا یا کرواؤں گی اور میری وائٹننگ کا لیول اتنا ہائی ہوگا، تو دیر از ایبسلیوٹ اسٹوپڈیٹی آئی تھنک. اور ہوتا کیا ہے کہ اب جب آپ ڈرماٹولوجسٹ کو جا کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے مجھے اتنا گورا کرنا ہے، تو میجورٹی آف ڈرماٹولوجسٹ کیا کریں گے، وہ پھر ایسی ہیوی قسم کی چیزیں لکھیں گے کہ یہ بندہ بس گورا ہو اور مارکیٹ میں ہماری تعریف ہو. تو میں کائنڈلی وہ کام نہیں کرتا. اگر آپ سمجھ کے میرے ساتھ آگے چل سکتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو گو along with this گلو تھراپی، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ انہینسمنٹ تھراپی آف یور کلر. ذہن سے دوبارہ میں کہوں گا کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجیے گا، دیر از نو سچ تھنگ ایز پرماننٹ وائٹننگ. تھینک یو.